बालाघाट का दक्षिण बैहर इलाका आपको हर कदम पर परेशान करेगा। कहीं पानी की समस्या तो कहीं बिजली और नेटवर्क जैसी समस्या। इस वीडियो को आप ठहराव के साथ देखिएगा क्योंकि हर चीज़ भोपाल इंदौर जैसे रफ्तार पकड़ने वाली नहीं होती। यही वजह है कि आदिवासियों ने रफ्तार ही रोक दी है। कहने का मतलब ये है कि मूलभूत ज़रूरतों के लिए चक्का जाम कर दिया है। 1 ग्राम है जिनमें केबल के माध्यम से लाइट गई है, परंतु वहाँ पर पर्याप्त लाइट नहीं रहती। नेटवर्क की प्रॉब्लम, बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं मिलता, मोबाइल तो लोगों ने ले लिया है। गांव हो या शहर, बिना मोबाइल नेटवर्क के कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता और डिजिटल इंडिया के काम भी नहीं हो सकते। लेकिन बालाघाट के दक्षिण बैहर में आज भी कई गांव, टोले और मजरे ऐसे हैं जहां ढूंढने से भी नेटवर्क नहीं मिलता है। सालों से यहां के आदिवासी नेटवर्क कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और मांगे पूरी करवाने के लिए आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन में बैठे अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। सिस्टम की इसी बेरुखी के खिलाफ आदिवासियों ने आज बंजारी घाटी में चक्का जाम कर दिया है। मूलभूत ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि कुछ ही देर में वाहनों की रफ्तार थम सी गई और प्रशासन के होश तक उड़ गए। लगे हाथ आंदोलन को रोकने पुलिस ने फोर्स उतार दी और अधिकारियों को भी मौके पर भेजकर समझाइश दी, लेकिन यहां पर भी आंदोलन नहीं रुका। लोगों ने बालाघाट बैहर मार्ग पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम प्रदर्शन किया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने मिली। आखिरकार प्रशासनिक तौर पर एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारियों को समझाइश दी और उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो 40 बोड़ी क्षेत्र है, इसमें नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। हम लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं और हम लोगों ने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इनके, उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उनका शीघ्र निराकरण करें। और आम जनता ने हम लोगों को 3 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था कि हमारी ये समस्याएं हैं विद्युत आपूर्ति और बीएसएनएल नेटवर्क को लेकर, तो उसका निराकरण किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी तारतम्य में आज यहाँ इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करके अपना मांगे हैं उनके, वो ज्ञापन दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। दशकों से लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां तक कि बात करने के लिए नेटवर्क तक नहीं मिलता है। हमारे क्षेत्र की नेटवर्क की समस्या एवं सिंचाई की समस्या और 4-5 गांव जो ऐसे हैं 1 ग्राम है जिनमें केबल के माध्यम से लाइट गई है, परंतु वहां पर पर्याप्त लाइट नहीं रहती। का कहना कि हम लोग इसी जगह पर चक्का जाम किए थे और उस समय हम लोग रोड को भी लेकर चक्का जाम किए थे। मात्र सिर्फ पिछले वर्ष सिर्फ रोड भर बनी है और नहीं तो जो समस्या है जिसके 10 समस्या बनी हुई है। और हम इसीलिए समस्त 18 गांव के लोग आकर चक्का जाम करने का फैसला लिया। आगे भी रहेगा आंदोलन? बिल्कुल सर, यदि हमारी समस्या जो है नेटवर्क की समस्या, बिजली की समस्या और सिंचाई की समस्या सही में नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। जो आज वस्तु स्थिति आपने देखा होगा, अंतिम छोर के लोग हैं, ये अंतिम छोर के किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, मीन्स आदिवासी भी हैं और सबसे ज़्यादा जो है ट्राइबल इस क्षेत्र में रहते हैं। और उनको अगर ये सुविधाएं नहीं मिलेगी, शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गया, आवागमन हो गए, ऐसे मूलभूत सुविधाएं जिनकी ज़रूरत है, एक आम नागरिक की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सुविधाओं से अगर शासन प्रशासन उनको मीन्स अलग रखता है और उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं कि विकास कहाँ हुआ। लांजी में भाजपा शासित नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय सहित कुल 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रशासन को आवेदन किया है। इनमें नगर परिषद उपाध्यक्ष भी शामिल है। शुक्रवार को बालाघाट पहुंचते ही इन सभी पार्षदों ने अविश्वास का आवेदन पेश किया और फिर सिद्धपीठ कालीपाट मंदिर में पूजा अर्चना की और अध्यक्ष रेखा कालबेले को अपदस्थ करने के लिए संकल्प लिया। बीजीटी मीडिया ने इन पार्षदों से अविश्वास का कारण जानने के लिए चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा है। दिनांक 22/8/2025 को हम सभी
पार्षद, जिसमें कुल मिला के 12 पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष लांजी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया गया है। इसमें हम लोगों ने अपने शपथ पत्र के साथ तथा हमारे सभी 12 पार्षदों ने अपने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में बयान को दर्ज कराया है। वजह है जिसको लेकर इस तरह का कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, पूर्व में हमने कई बार प्रयास किया कि क्योंकि लगभग नगर परिषद के कार्यकाल को 3 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु जो काम वास्तविकता में होने चाहिए वो धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। वार्डों के भी विकास की गति अत्यंत धीमी है। हमने कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय से चर्चा किया, कई बार अधिकारियों से चर्चा किया, लेकिन चूंकि कार्यप्रणाली में कोई सुधार आया नहीं और चूंकि हम लोग जनता के बीच में अब हम लोगों को जाने से डर लगता है कि हमारे वार्डों के विकास कार्य नहीं हुए हैं। वार्ड के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और छोटे मोटे जो काम होते हैं वार्ड के, नाली, जल, बिजली, इसको भी लेके कोई कार्य नहीं किया जाता और कामों की रफ्तार धीमी सी है। और जब भी हम काम लेके जाते हैं नगर परिषद में, तो जो मीटिंग हॉल में मीटिंग जो होती है तो काम लेके जाते हैं तो फिर वो काम टाले जाते हैं, काम को पूरा नहीं किया जाता। हमारा जो विद्रोह है सत्ता के पक्ष में नहीं है, किंतु सत्ता के पक्ष में जो हमारे अध्यक्ष बैठा हुआ है उनको लेकर हमारा विद्रोह है। दरअसल पार्षद जब अपने वार्ड से चुन के आते हैं तो नगर और वार्ड के विकासात्मक कार्यों पे ज़्यादा चिंता करते हैं। और आज हमारी जो लड़ाई है, हमने जो आज अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को दिया है, उसका सिर्फ मुख्य कारण ये है कि हमारी जो अध्यक्ष है श्रीमती रेखा ताराचंद कालवेले, उनके द्वारा निर्माण कार्यों को लेकर कोई रुचि दिखाई नहीं जाती। बहुत सारे निर्माण कार्य लंबित हुए हैं जिससे नगर का विकास आज 3 साल बाद भी हम नहीं दिखा पा रहे हैं। भाई हमें भी जनता को जवाब देना है, जनता को हम इसी मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाते कि हमने 3 साल में अपने विकासात्मक कार्य कौन से किए हैं। साथ ही हमारे यहाँ जो उपयंत्री है, उस उपयंत्री की भी अहम भूमिका है विकासात्मक कार्यों को अवरुद्ध करने में। होटल शीतल पैलेस में चल रहा था जुआ। कोतवाली पुलिस ने मारी रेड, 15 जुआरी हुए गिरफ्तार। बालाघाट पुलिस के द्वारा अवैध जुआ और सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। होटल शीतल पैलेस में चल रहे जुआ फड़ पर कार्रवाई करते हुए करीब 15 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह सभी जुआरी शहर के नामी गिरामी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल के कमरा नंबर 303 में जुआरियों की एक गैंग ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रही है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने दबिश दी और होटल की 3री मंजिल से सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ में पुलिस ने एक वीडियो जारी करते हुए सख्त कार्रवाई का मैसेज भी दिया है।